क्या आपने मसीह को प्राप्त कर लिया है? प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के वचन को लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ और आज का वचन मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन को पूरा अंत तक जरूर सुने और इस वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। आप और इस वचन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो प्रभु ने आज हमारे अंदर इस वचन को डाला, इस वचन को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इस वचन को ज़रूर सुने और हो सके तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं ताकि इस वचन को, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचे और लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकें। आज का जो टॉपिक है यह है, क्या आपने मसीह को प्राप्त कर लिया है? जी हाँ, बहुत सारे हम मसीहत में देखते हैं कि मसीह होने के बाद भी हम मसीह हैं कहलाते हैं, लेकिन क्या वाकई में हमने उस प्रभु को प्राप्त कर लिया है, परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है, यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया है? सिर्फ हम मसीह हो गए इतना ही काफ़ी है हमारे जीवन में? ये हमने विश्वास कर लिया है इतना ही काफ़ी है? जो हमें परमेश्वर का जलाल हमें चाहिए, जो परमेश्वर की सामत, परमेश्वर की उपस्थिति हमें चाहिए, खुद परमेश्वर चाहिए, क्योंकि ये वचन है। वचन कहते हैं, परमेश्वर का वचन लिखा है यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। तो वचन को जब तक हम वचन को, क्या मैंने प्राप्त कर लिया है? क्या यीशु को मैंने प्राप्त कर लिया है? क्या ये वचन हमारे हृदय में जगह पा गया है या हमारे अंदर ये वचन है? अगर वचन नहीं है तो यीशु कहाँ से आपके जीवन में हो सकता है? जब वचन आपके दिल में नहीं है, आपके ज़िंदगी में नहीं है, तो यीशु कैसे आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में हो सकता है? हम यहाँ पर पौलुस के बारे में आज बात करते हैं कि पौलुस के पत्र फिलिपियों को किताब, उसका 3रा अध्याय और उसके हम 7वीं आयत आपके लिए पढ़ेंगे आज यहाँ पर। और पौलुस के विषय में हम जानते हैं, पौलुस ये बात बोल रहा है कि पौलुस कितने अच्छी तरीके से बात को समझा रहा है और बोलना चाह रहा है इस बात को, और कह रहा है कि इस बात को बोलकर हमें किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि एक आदेश दे रहा है, हमें आदेश की तरह है, क्योंकि एक खत लिख रहा है तीमुथियुस के, एफेसियों के कलीसिया को, तीमुथियुस को खत लिखता है और इससे ये बात बताना चाहता है और ये बोलना चाहता है कि ताकि इस बात को हम पकड़ें और इस बात के अनुसार चलना शुरू करें। प्रभु हमें और आपको समझाना चाहता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज हम और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जब हम 3रा अध्याय और उसका 7वां पद जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो हम पौलुस के बारे में पहले जान लेते हैं कि पौलुस क्या था, पौलुस किस तरीके था। कि पौलुस एक चुंगी लेने वाला था, एक सताने वाला था, लोगों को मारने वाला था, खासकर मसीही लोगों को सताने वाला था, और उसके जीवन में जो अंधकार का जीवन था, जो अंधकार के सारे वो काम करता था। तो अब यहाँ पर वही पौलुस अब क्या कह रहा है? पौलुस की जब हम इस बात को पढ़ते हैं, जो आपको फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय और 7वीं आयत में जब पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, ध्यान से सुनिएगा, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। जो जो बातें, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अभी तक ये पौलुस जब मसीह में नहीं था, जब तक प्रभु यीशु से मुलाकात इसकी नहीं हुई, इससे पहले इसका जीवन था अंधकार में डूबा हुआ था, अंधकार के काम करता था, यानी कि चोरी करना, लूटपाट करना, लोगों को मारना, घायल करना, बंदी गृह में डालना और बहुत चीज़ें जो इसके कर लेने, सब चीज़ों में बंधा हुआ था, फंसा हुआ था। अब ये कह रहा है कि ये चीज़ें शायद इसके जीवन के लाभ थी, ये इन चीज़ों का ही अपना लाभ समझता था। और यहाँ पर जब लिखा है, कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जो ये कह रहा है कि जो चीज़ें, वो बातें, जब तक आप मसीह में नहीं आते उससे पहले का जीवन, जो आपका जीवन होता है, उसमें आपके जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लाभ समझते हैं। जैसे कि हम कई बार होता है कि हम कहते हैं कि चोरी कर लेंगे, चोरी मेरे लिए लाभ है, मैं झूठ बोलूँगा ये मेरे लिए लाभ की बात है, मैं किसी की बुराई करूंगा ये मेरे लाभ की बात है, मैं नशे करूंगा ये मेरे लाभ की बात है, मैं किसी का नुकसान करूंगा ये मेरे लाभ की बात है, मैं किसी को धोखा दूंगा इससे मुझे लाभ होता है, मैं किसी के फाइनेंस में इधर से उधर कर दूंगा इससे मुझे लाभ होता है, किसी का नुकसान कर दूंगा इससे मुझे लाभ होता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातों को
अगर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप समझदार हो। कह रहा कि संसारिक, यानी कि जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं थे तब तक वो जो अंधकार का जीवन था और उसमें उस जीवन में हर एक बुरी चीज़ें हमें लाभ की चीज़ें दिखाई देती थी, हर एक बुरी चीज़ें हमें लाभ की दिखाई देती थी, हर एक गंदे काम, हर एक व्यभिचार, बुरी चीज़ें, बुरी आदतें, बुरी लतें, जो भी आप कह लो, बहुत सारी चीज़ें जो बुराइयाँ, तो वो अपने लाभ के लिए करते हैं कि मेरे उसमें अपना लाभ से यही मेरा जीवन है और ऐसा करने से ये मुझे लाभ होता है। हम किसी को नुकसान कर देते हैं उससे मुझे लाभ होता है, किसी का मर्डर कर देते हैं इससे मुझे लाभ है, बहुत चीज़ों का, घर परिवार झगड़े, बहुत सारी चीज़ों का, इन चीज़ों में क्या, इनसे हमें लाभ। और यहाँ पर हमें बताता है परमेश्वर, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जब तक आप अपने जीवन में जो बातें जब मसीह में नहीं थे वो आपको लाभ की थी, लेकिन जैसे ही आपका जीवन यीशु मसीह में आता है, आप अपने जीवन में यीशु मसीह को लाते हो और अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपते हो, आपके जीवन में वो चीजें जो बुराई की चीजें थी, जो आपके जीवन में जिन्हें आप लाभ समझ रहे थे उस समय अंधकार की जिंदगी में, वही जब आप प्रभु में आते हो तब तक आप उन्हीं चीजों को, अपनी जिंदगी की हानि की चीजें नहीं मानोगे, नहीं अपने जीवन से उन्हें दूर करोगे, तब तक आप मसीह को प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब वो चीजें जाएंगी तभी परमेश्वर का वचन और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर का वचन हमें यहां बताता है एक और बहुत अच्छी बात लिख रहा, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। और 8वीं आयत जब मैं पढ़ता हूं, लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान के उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। अब क्या करें, जो मेरे लाभ की बातें थी उन्हें मैं हानि समझता हूं। जो बातें मैं अपने जीवन में लाभ समझ रहा था कि किसी को हम किसी न किसी तरीके से बर्बाद कर दूंगा, किसी न किसी तरीके तबाह कर दूंगा, किसी न किसी ऐसी चाल चलूंगा, कुछ ना कुछ उसके जीवन में हेरा फेरी कर दूंगा, या कुछ उसके फाइनेंस में हेरा फेरी कर दे, बिजनेस में हेरा फेरी करके हम अपने लाभ की तरफ भागते थे। लेकिन जब यहां पर हम जीवन हमारा परिवर्तित होता है प्रभु यीशु मसीह में, जैसे पौलुस का जीवन परिवर्तित हुआ, उसने उसी वक्त जो उसके जीवन की लाभ की चीजें थी, लाभ की बातें थी, अब वो कह रहा है ये सब चीजें मेरी हानि समझने लगा, ये सब अब मसीह में मेरे लिए हानि है। जब तक आप अपने जीवन में जो वो बातें, अंधकार की बातें थी, तब तक उन बातों को, उन चीजों को, उन कामों को मसीह में आने के बाद हानि नहीं समझोगे, नुकसान नहीं समझोगे उनका, जब तक आप परमेश्वर में आप नहीं बढ़ सकते हो और ना ही प्रभु को प्राप्त कर सकते हो, तब तक आप प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हो। आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और यहां पर जब लिखा हुआ है जब इसके लिए पढ़ता हूं तो लिखा हुआ है, सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। जो चीजें इतनी हमारे लिए कीमती थी, जो बातें हमारे लिए कीमती थी, जो चीज, जो सोच हमारे लिए कीमती थी, अब कहता है उन्हें कूड़ा समझता हूं, बेकार समझता हूं, वो मेरे लिए कूड़ा हो गई हैं। अब मैं उन बातों पे मन नहीं लगाता हूं, उन चीजों पे मन नहीं लगाता हूं, उन कामों पे मन नहीं लगाता हूं। क्यों नहीं मन लगाता हूं? वो मेरे लिए सब कूड़ा हो गई, और इसलिए कि लिखा है, और उसमें लिखा कूड़ा समझता हूं, और उसके आगे लिखा है जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। जब तक आप अगर मसीह को प्राप्त करना चाहते हो, परमेश्वर के वचन को प्राप्त करना चाहते हो, वो वचन जो खुदावन का वचन है, जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर वचन देहधारी हुआ। अगर आप वचन प्राप्त करना चाहते हो, मसीह को प्राप्त करना चाहते हो, तो जब तक आप अपने जीवन में अंधकार के चीजें जो आपके जीवन में लाभ दिखाई दे रही, जब तक उन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर नहीं करोगे, मसीह को नहीं प्राप्त कर सकते हो, मसीह के वचन को नहीं प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जब वो चीजें आपके हृदय से निकलेंगी, वो बुराइयां, वो दोष, वो किसी का बुरा सोचना या किसी को बुराई करना या नशा, बंधन, व्यभिचार, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब तक आप इन्हें अपने जीवन से निकालोगे नहीं और इन्हें अपनी हानि नहीं समझना शुरू करोगे, तब तक आप मसीह को प्राप्त नहीं कर सकते हो। कई लोग हम देखते हैं, यहां पर बाइबल में लिखा है कि अब सबसे पहले पौलुस क्या कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझा। जब तक आप हानि नहीं
समझोगे जब तक आप मसीह को प्राप्त नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर हम कई बार देखते हैं मसीहत में होने के बावजूद भी सिर्फ हम अपने लाभ के लिए कुछ चीज़ों में अभी भी फंसे हुए हैं। हमें लाभ के लिए सिर्फ हमने अपने जीवन में सिर्फ चंगाई को पाई है, बस ये मेरा लाभ है, इसके बाद मैं अपना वही जीवन जीऊंगा। और बहुत सारे लोग हैं मसीह में होने के बाद भी वही जीवन जी रहे हैं जो अंधकार का जीवन जीते थे। और ये जब तक आप ये जीवन जियोगे मसीह को प्राप्त नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ चीजें लाभ की, यानी कि कुछ चीजें लोग अपने फायदे के लिए परमेश्वर के वचन से भी अपने फायदे के लिए सिर्फ वो वचन ढूंढ लेते हैं, वो वचन पकड़ लेते हैं जो उनके फायदे के होते हैं। लेकिन वचन आगे और पीछे क्या लिखा हुआ है, इसमें बाइबल में क्या लिखा हुआ, उनसे किसी चीज का मतलब नहीं होता है। लेकिन बाइबल को इसीलिए कहता हूं कि बाइबल को पढ़ो। जब तक बाइबल को आप पढ़ोगे नहीं जब तक आप मसीह को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये वचन ही परमेश्वर है। अगर वचन को ही आप आदर नहीं दोगे तो परमेश्वर का आदर क्या दोगे? जब वचन ही आपके अंदर नहीं जाएगा तो परमेश्वर आपके अंदर कैसे जाएगा? आप मसीह को कैसे प्राप्त कर पाओगे? जब वचन नहीं प्राप्त कर पा रहे हो तो मसीह को कैसे प्राप्त कर सकते हो? और यहां पर हम जब पढ़ते हैं कि जो बातें मेरे लाभ की थी, आज भी हम सिर्फ अगर मसीह के साथ चलते हैं तो अपने लाभ की बातों के लिए ही चलते हैं कि मेरा सब कुछ फायदा हो जाए, मैं फायदे के लिए चलता हूं। लेकिन मसीह इसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं कुर्बान हुआ कि सिर्फ आपको चंगाई ही दी, बल्कि इसलिए उसने मौत पे इसलिए विजय पाई है ताकि वो मौत को इसलिए हराया है, ताकि वो इसलिए मरा है कि ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यानी मौत को हराया है, हमें जीवन दिया है, जिंदगी जीने का मकसद दिया है, हमें जीने का रास्ता दिखाया है कि हम मसीह में जिएं और आनंद के साथ जिएं। उद्धार लेकर आया प्रभु, हमें सिर्फ चंगाइयां लेकर नहीं आया, छुटकारा लेकर नहीं आया। ये तो हमें छुटकारा और चंगाइयां मिल जाएं, लेकिन वो हमारे लिए उद्धार लेकर आया है। और जब हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उद्धार करता कहकर प्रभु को ग्रहण करते हैं, तब हमारे जीवन में उद्धार आता है। लेकिन कुछ बातें हम लोग गलत शिक्षाओं में पड़ जाते हैं, गलत चीजों को देख लेते हैं, गलत चीजों में अपना मन फिराते हैं। और कई बार तो सिर्फ परमेश्वर के वचन में अपने लाभ की बात, कुछ लोग होते हैं परमेश्वर के वचन से सिर्फ लाभ की बातें चुन लेते हैं और वही चीजें पढ़ते हैं, उनको अपने अंदर बसा लेते हैं। जैसे कि कोई कई बार कहते हैं, किसी लोगों से हम बात करते हैं तो कहते हैं कि भैया मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के वचन में यह बात लिखी हुई है। जब इस बात को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है किस तरीके से कि परमेश्वर वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मांगो, ठीक सही बात है, मांगो तो मिलेगा, लेकिन क्या मांगने की बात होती है? कई बार होता है सिर्फ हमारे मांगने के अपने लाभ की चीजें की होती हैं कि प्रभु मुझे सिर्फ चंगाई चाहिए, प्रभु मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरा परिवार सही हो जाए, मेरे पास बिजनेस हो जाए, मेरे पास बहुत चीजें हो जाए, बहुत गाड़ियां आ जाए, बंगले आ जाए, बहुत चीजों की हम डिमांड रखते हैं, लाभ के, जो मेरे लाभ की हैं उन चीजों के लाभ की डिमांड रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है कि तुम पहले उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो, संसार की सब चीजें तुम्हारी हैं, तुम्हारे पीछे होंगी संसार की चीजें। क्योंकि जो प्रभु का अधिकार, जो लिखा है बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जमीन और आसमान का सारा अधिकार और प्रभु यीशु को दिया गया और प्रभु यीशु ने हमें और आपको दिया है। हालेलुया। अगर इस बात को समझ जाओगे तो, अगर इस बात को समझोगे तो परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जगह दोगे, तभी परमेश्वर का वचन बताता है मेरा वचन तुम्हारे अंदर जगह नहीं पाता है। क्यों नहीं पाता है? यहां पर जब हम देखते हैं कि लोग सिर्फ उस वचन को पकड़ लेते हैं जो उनके लाभ के लिए, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? क्या मांगो? यानी कि पहले उसके धर्म, उसके राज की खोज करो, उसके राज को मांगो, उसके धर्म को खोज करो, उसे ढूंढो, उसे खटखटाओ और खुद, तब आपके लिए खोला जाएगा कि मुझे प्रभु तेरा राज्य चाहिए, प्रभु मुझे तेरी सामर्थ्य चाहिए, प्रभु मुझे तेरी हुजूरी चाहिए। जब ये मांग, जो परमेश्वर मुझे तू चाहिए, खुदावन यीशु मुझे तू चाहिए, तेरा वचन चाहिए, अगर ये चीजें आप अपने जीवन में रखते हो और इन चीजों की मांग रखते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार की सब चीजें तुम्हारे पीछे होंगी। और हम क्या कर रहे हैं? हम इन चीजों के, अपनी लाभ की चीजों को सिर्फ मांग रहे हैं और इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर के हम एक साइड कर देते हैं और उन चीजों के पीछे भागने की वजह से वो चीजें अपने पीछे भगाती हैं। मैं सच कहता हूं, खुदावन के पीछे भागो और खुदा के राज्य की खोज करो, उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो, उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके वचन की खोज करो। परमेश्वर ये सब चीजें आपके
जीवन में अपने आप प्रोवाइड करता रहेगा, अपने आप मुहैया कराता रहेगा। जो आपकी जरूरत होगी वो परमेश्वर पूरी करता रहेगा। कहता है बहुत सारे लोग चिंताओं में डूबे होते हैं, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, खाने की खोज में रहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि तुम ना तो खाने की चिंता करना ना पहनने की चिंता करता। आसमान के उन पक्षियों को देखो, उन कौवों को देखो, ना तो वो जोते रहते हैं ना बोते हैं, और फिर भी प्रतिदिन आसमान का खुदा परमेश्वर उन्हें प्रतिदिन खिलाता है। आप क्या उन पक्षियों से बढ़कर नहीं हो कि हर बात में परमेश्वर का वचन हमें गाइड करता है। और कई बार होता है सिर्फ अपने लाभ के लिए हम इन चीजों को करते रहते हैं कि हम मांगेंगे वो चीजें जो संसारिक चीजें हैं, और संसारिक चीजों के पीछे जो चीजें हम मांगते हैं और वो चीजें हमें भगाती हैं। हमें क्या, कुछ लोग कहते हैं, एक वचन जो अब एक जगह और हम बात करते हैं और वहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ लोग होते हैं कि जब कोई गलती करता है, गुनाह करता है, अपराध करता है, किसी वजह से गुनाह होता है, तो सीधा यही वचन बोलते हैं कि जैसे तुम उसके गुनाहों को माफ़ करो। और यीशु अगर इसे पढ़ते हैं तब पतरस ने इस बात को, जब हम इस बात को आपके बजाय वचन पढ़ देता हूँ, और जो मत्ती की किताब 18 अध्याय और उसके जब हम 21 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूँ? क्या 7 बार के 70 तक? यानी कि 7 बार के 70 तक। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता है कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसने प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। और यहाँ पर बात लिखी है भाई कि तेरा भाई अपराध करे, यानी किसी और के विषय में नहीं लिखा है, भाई के विषय में लिखा है। अगर भाई तेरा अपराध करता है तो कितनी बार? 70 गुने तक का प्रभु ने कहा, साथ ने 7 बार के 70 बार नहीं, 70 गुने तक उस बात को यहां पे रखा गया है। और इस बात को कई बार हम लेते हैं अपने फायदे के लिए, बस हम गुनाह करते जाते हैं, अपराध करते जाते हैं और कहते हैं कि यहां पे लिखा है माफ करो। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी और लोग ज्यादातर अगर बात करते हैं तो इस बात को बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं। एक भाई से मेरी बात हो रही थी अभी पीछे कुछ दिन बात हो रहे थे, और उसने कहा कि प्रभु के वचन में लिखा है कि जितनी बार वो पाप करता रहे उतनी बार माफ करते रहो। भाई मेरे, आप कैसी शिक्षा देते हो, किस तरह से आप बताना चाहते हो? इसका मतलब है कि आप खुद उसे पाप से निकालना ही नहीं चाहते हो। अगर पाप से निकालना चाहोगे तो उसे पाप के लिए मना करोगे, ये नहीं कहोगे कि जितनी बार वो पाप करता है उसका तो हौसला बढ़ेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में एक बात साहब तो आप बताते हो कि भाई को अगर जितने बार पाप करता है उसे माफ करते रहो। पाप को अगर पाप करता रहेगा तो अगर यही बात अगर यीशु मसीह ने जिन लोगों से जिनके जीवन में काम किया, जहां तक उस सामरी स्त्री से ऐसी बात की और जब कहे कि जा अब तू पाप ना करना, इस बात को बोलने की क्या जरूरत थी कि अब यही कहता जा तू पाप करता रहा, मैं तेरे पाप को क्षमा करता रहूंगा? क्यों ऐसा बोला कि अब तू पाप ना करना, जा अब तू पाप ना करना? यानी पाप की वहां पे रुकावट, जो तेरे गुनाह हुए एक बार उन्हें 7 के बजाय 70 गुने तक, उसको अगर जहां तक सीमा जाती है अंत तक एक उस गुनाह को तेरे माफ कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसी में पढ़ें तो यहां एक लिखा है राजा का जिक्र दिया गया हुआ है और उसका कुछ लेन देन था एक, और उसने क्या किया, उसके पास देने को चुकाने का नहीं था, लेकिन वहां पर उसने लिखा कि अपने स्वामी से विनती की और स्वामी ने उसे माफ कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब उस दास का भी कोई एक दास था और उससे कुछ ले रखा था, उसको नहीं चुका पा रहा था, तो उसने उसके साथ भलाई नहीं की जो उसके साथ भलाई हुई थी, और उसने उस बात को क्या किया कि उसे ले जाकर बंदी गृह में डाल दिया। और जिसने अब देखते हैं कि जिसके पहले पाप क्षमा हुए थे, यानी कि पहले जो उसके साथ भलाई की गई थी वो भलाई उसने दूसरे के साथ नहीं की। अगर यहां पर हम देखते हैं तो जब जो उसने पहले जो स्वामी था पहले वाले का, उसने उसे माफ किया, लेकिन जब उसको उस बात का पता चला तो उसने यहां पर फिर उसे क्या किया, उसे लिखा हुआ है अगर हम पढ़ते हैं 34 में, और लिखा उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। जब तक क्यों? दोबारा अब यहां पाप क्षमा करने की जब है कि एक 7 के 70 बार लिखा, तो यहां तो एक ही बार इसने तो गुनाह कर दिया, इसके लिए तो माफी मिल चुकी थी, इसके लिए जो अनुग्रह इस पे हो चुका था, अब इसे दोबारा गुनाह किया तो दोबारा इसके गुनाह क्षमा कर देने चाहिए था कि चलो इससे गलती होगी, कोई बात नहीं, चल तुझसे गलती, मैंने तेरे पाप क्षमा किए थे, तूने उसके नहीं क्षमा, तुझसे गलती हो गई, मैं तुझे मौका देता हूं, चल अगली बार गलती नहीं करना, या मैं तेरे पाप को क्षमा करता हूं, कोई बात। लेकिन यहीं पर परमेश्वर का वचन बताता है कि इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। इसको लिखा है कि जिस स्वामी ने उसे माफ किया था और उसी स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने के हाथों वालों में सौंप दिया। क्यों?
क्यों सौंपा गया? इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने अभी यहीं पर बात हो रही थी कि उसके सारे गुनाहों को माफ करते रहते, इसका भी ये गुनाह इसने कर बैठा, इसने दूसरे के गुनाह को नहीं क्षमा किया, दूसरे पे इसने रहम नहीं की, दूसरे पर इसने भलाई नहीं की, तो ये इसकी गलती थी, इसके फिर से पाप क्षमा हो जाने चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, इसका मतलब है कि आप लोग खुद लोगों से गुनाह करवाते हो, पाप करवाते हो, अपराध करवाते हो, क्योंकि यह बात बोल बोल के कि जो प्रभु कहता है जो जितने गुनाह करता है माफ करते जाओ, माफ करते जाओ, तो यीशु ने फिर ये क्यों कहा कि जाते दोबारा गुनाह नहीं करना? इसका मतलब आप गुनाह से लोगों को निकालना नहीं चाहते हो, बल्कि गुनाहों में और फंसाना चाहते हो और उनके हौसले को बढ़ाना चाहते हो। तभी तो वो लोग गुनाह से निकलते नहीं हैं, बल्कि गुनाह में फंसते जाते हैं और गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं, और इसी वजह से उनके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं होता। वो आज तक परमेश्वर को नहीं पा पाते हैं, परमेश्वर की हुजूरी को समझ नहीं पाते हैं, आज तक उनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं इसे आगे भी पौलुस की उस चीज़ को पूरा करूंगा जो पौलुस हमें बताता है। इन चीज़ों को समझने की जरूरत है कि मेरे लाभ के लिए, और यहाँ पर बहुत अच्छी, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह की पहचान में उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर रहा हूँ। जब तक आप अपने जीवन में उन चीज़ों को जो आपकी लाभ की उन्हें कूड़ा नहीं समझोगे, बेकार नहीं समझोगे, अपने जीवन से बाहर नहीं करोगे, अपनी जिंदगी से बाहर नहीं करोगे, उनकी तरफ सोचना नहीं बंद करोगे, उनसे आप उन्हें अपने जीवन से दूर नहीं करोगे, आप मसीह को नहीं प्राप्त कर सकते हो। आपके अंदर कौन रहता है? आपके अंदर मसीह रहता है, या परमेश्वर का वचन रहता है, या परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, या परमेश्वर का जलाल रहता है, या वो अंधकार की चीजें रहती हैं। अभी मेरी कई लोगों से बात हुई और कई बार एक लोग से और बात हुई, और उन्होंने ये कहा, एक बात कही कि जैसे हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम प्रसाद नहीं खाना, कहीं पे चढ़े हुआ प्रसाद मत खाना, लेकिन इस बात को जब समझते हैं तो कुछ लोग गलत शिक्षा थे, नहीं हम खा तो नहीं सकते हैं लेकिन हम ले तो सकते हैं ना, हम खा नहीं सकते, ले नहीं सकते, हम मंदिर जा सकते हैं लेकिन हम वहाँ पे उन चीज़ों को छू नहीं सकते, चढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन हम किसी से चढ़वा तो सकते हैं ना। अब बाइबल एक जगह और बाइबल बताती है कि तूने अगर अपने अंदर से, अपने मन से, अपने बुरी निगाह से किसी को, अगर किसी लड़की को, किसी लेडीज को बुरी निगाह से देख भी लिया तो तू उसके साथ व्यभिचार कर लिया है, तूने उसके साथ व्यभिचार किया। आप सोचो, आपके मन में यह विचार आया कि यह लड़की ठीक है, इससे आपने उसके साथ व्यभिचार किया है, तो आप ये सोचो, जब आप अपने मन में ये ग्रहण कर लेते हो कि मैं मंदिर जाऊंगा लेकिन वहां पे मत्था नहीं टेकूंगा, मैं प्रसाद ले लूंगा लेकिन मैं उसे खाऊंगा नहीं, तो जैसे ही आप अपने मन में इस चीज को स्वीकार करते हो, इसका मतलब आपने उस गुनाह में शामिल हो गए हो। कई बार होता है कि नहीं, कहते हैं कि मैं घर पे बहुत सारे त्योहार होते हैं जिससे प्रभु कहता है मैं घृणा करता हूं, लेकिन जब त्योहार आते हैं तो कहते हैं ठीक है दिवाली में दिए जला लूंगा लेकिन मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। इससे पहले मैं पूछना चाहता हूं, क्या अंधेरे में थे? जी हां, अब भी अंधेरे, पहले भी अंधेरे, अपने घर को तो रोशन कर रहे, लेकिन आपकी जिंदगी पहले भी अंधेरे में थी और मसीह में आने के बाद भी अंधेरे में थी। क्या इससे पहले आप अपने घर में दिए नहीं जलाते हो, अपने घर में रोशनी नहीं करते हो, हर दिन आप अपने घर को रोशन करते हो, हर दिन आपके घर में लाइट जलाने की जरूरत पड़ती है, तो फिर क्यों समझौता? प्रभु का वचन बताता है क्या अंधकार और रोशनी का मेल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो हम क्यों मेल करते हैं? क्या शत्रु और परमेश्वर में मेल हो सकता? नहीं हो सकता है, तो हम क्यों मेल करते हैं? लेकिन कुछ लोग अपने लाभ की बातें, अपने लाभ के लिए उन चीजों में बंधे होते हैं, उन चीजों से निकलते नहीं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप उन चीजों में फंसे हुए, बंधे हुए, मसीह में होने के बावजूद भी अभी तक उन चीजों से अपने तौबा नहीं किया है, अपने जीवन से दूर नहीं किया है, तो आप मसीह को नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि उसका वचन बताता है कि पौलुस कह रहा है कि जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, जो मेरे लाभ की चीजें थी वो मैंने छोड़ दिया, अब वो मेरे लिए कूड़ा हो गई हैं। जो आपके जीवन में जो चीजें थी उन्हें कूड़ा समझो और उन्हें कूड़े की तरह निकाल दो अपने जीवन से। जब आप खाना खाते हो, कुछ पड़ जाता है उसमें, तो उसे निकाल कर बाहर करते हो, तभी खाना खाते हो। जब उस खाने को जब तक कूड़ा नहीं निकालोगे, कुछ पड़ गया है, खर या कुछ के पड़ गया है, जब तक निकालते नहीं हो तो उसे खाते नहीं हो। और क्या ऐसा करते हो कि जो आपके थाली में गिर गया है, कोई नुकसान देने वाली चीज या कुछ गंदी चीज, उसे खा जाओगे? नहीं खाओगे, आप उसे वही खाओगे जो आपके लिए सुरक्षित होगा। परमेश्वर का वचन सुरक्षित हो, तो आप अपने जीवन में अभी क्यों मिलावट के साथ रहते हो? और अगर मिलावट के साथ रहते हो तो आप मसीह को प्राप्त नहीं कर सकते हो। प्रभु आगे हम इसी विषय में और बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।
बरकत दे। आइए दुआ करते हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तेरा वचन हमसे बातचीत करता है, और प्रभु चाहता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु हम तेरे राज्य में बढ़े और तुझे प्राप्त करें। प्रभु जो लोग इस वचन को सुने परमेश्वर, उनके जीवन में तेरा जलाल दिखाई दे और तेरी मर्जी पूरी हो। धन्यवाद करता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ इस प्रार्थना को। खुदावन यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन आमीन।